गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषोय नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। जितना अज्ञात में आप प्रवेश करोगे अज्ञात की गहराई में जाते जाओ वो अज्ञात अचानक प्रकट हो जाएगा। वो आपकी आत्मा है। जैसे आपका शरीर प्रकट है, मन प्रकट है, संसार प्रकट है, ऐसे ही आत्मा सर्वाधार, सबका आधार, सबकी आत्मा वो सब में प्रकट है। उसको जीवात्मा अपने को शरीर समझ के जीता है, वहीं से भ्रम शुरू होता है। अपने को शरीर मान के वो जीता है, आत्मा को भूल जाता है और अपने को जीव समझता है। फिर अपने को जन्म मृत्यु वाला समझता है, फिर अपने को दुख सुख भोगते रहता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। उस जीवात्मा को वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसका कोर्स है, ये उसकी सजा है। तो आत्मज्ञान सर्वोपरि है। मनुष्य योनि में आने के बाद अगर आपको आत्मज्ञान नहीं होता तो मनुष्य योनि में आना व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य योनि केवल आत्मज्ञान के लिए बना है। उसी से आपको मुक्ति होगी और उसी से आपको जीवन के रहस्य का पता चलेगा। अन्यथा आप जी नहीं पाओगे। ये जीवन का रहस्य क्या है ये जान नहीं पाओगे। जीवन का रहस्य है कि परमात्मा ही सब जीवों में निवास करता है। ये परमात्मा का प्रकटीकरण है जीव। जीवात्मा परमात्मा से एकाकार होता है, उसका नाम मोक्ष है। वही मंजिल है, वही परम धाम है, वही बैकुंठ है।
ये जिंदगी का लक्ष्य है। अब जैसे ही आप ध्यान में जाते हो, आंख बंद करते हो, तो कुछ दिखाई नहीं देता या अंधेरा दिखाई देता है। फिर गहरे जाते हो, वहां एक प्रकाश आता है, वो आत्मा का प्रकाश है। उसी प्रकाश में ये जीवन का सारा रहस्य वहां ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है। वो जागृत सुसुप्ति है। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो गहरी नींद में, और आपका संसार खो गया, शरीर खो गया, मन खो गया, ऐसी जागृत में जब आत्मा में प्रवेश होता है, तो वहां ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है। शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन सत्ता है, जो सब में व्याप्त है। इसकी जो अनुभूति करता है, वही जैसे नदी सागर में जाके सागर होती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में जाके परमात्मा से एकाकार होता है। यही जीव का जीवन है, यही उसका लक्ष्य है। जहां से आए हो आप, वहीं पुनः प्रवेश करोगे। आप कोई शरीर नहीं हो, आप कोई मन नहीं हो। ये सब वाहन है उस आत्मा के। और आत्मा को जाने बिना आपकी यात्रा कभी बंद नहीं होगी। आप पुनः पुनः जन्म लोगे, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होगे। ये आपका कोर्स है जीवात्मा का। पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, जीता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतर यात्रा है। इसको आपको समझना है और आपको इस माया जाल से मुक्त होना है। तो मुक्ति का धाम, परम धाम, वो आत्मज्ञान से आता है। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे, पहचानोगे नहीं, तब तक पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माँ के गर्भ में ये जीवात्मा प्रवेश करता है और जीता है। ये उसकी अंतर यात्रा है। ओके। हाँ, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। ओके। स्वामी जी एनीबॉडी? प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप प्रश्न करिए। जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी। जी, स्वामी जी, मेरे मन से एक बार ऐसे सोते सोते मैंने एक सवाल किया था अपने आप से। हम्म, मैं जानना चाहती थी कि कहाँ चली गई मेरी बेटी। हम्म, 4 साल पहले भगवान के पास चली गई, तो मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि कहाँ चली गई, कहाँ चली। बहुत हम्म, गहरे वो सवाल मैंने किया, तो एक हम्म, आवाज आई थी और मुझे बताया था कि हायर डायमेंशन पे है। तो मैं उसके हम्म। बारे में जानना चाहती हूँ कि ये हायर डायमेंशन क्या है, और मेरे मन से जो आवाज आई थी वो कौन बोला था। हाँ, जी। ये हायर डायमेंशन अज्ञात की शक्ति है। अज्ञात से जी। आता है वो।
जी और जब अज्ञात में आपका प्रवेश होगा तो उसमें आप एकाकार हो जाते हो, जी और जहां भी आपका ध्यान जाएगा उसका ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा। ये हायर डायमेंशन में आता है। तो जब तक आप मन बुद्धि से पार नहीं जाओगे, वो आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। हायर डायमेंशन अज्ञात शक्ति है और वो परम ज्ञान है, वो ईश्वर तो कहलाता है। वहां पर जीव भाव का अभाव होता है और वहां हर प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये हायर हम्म डायमेंशन, मन बुद्धि जी से वो परे है। हाँ, मेरी अच्छा, बेटी के बारे में ये बोला था। वो ध्यान करती थी पहले से ही, मैं नहीं करती थी। लेकिन मेरे हाँ, अंदर कौन ने ये बताया मुझे? मैं आज तक सोच रही हूँ, जो वो आवाज आई थी इतनी तेज रात हम्म, में कि आयुषी हायर डायमेंशन पे है, तो हम्म। वो आवाज किसकी थी? वो बहुत क्लियर आवाज, आवाज। जी। वो आपके बेटी की आत्मा थी। अच्छा, जी हाँ। लेकिन वो तो मेल आवाज थी। वो अलग हो सकता है, लेकिन वो आवाज आपकी बेटी की ही थी। वो आत्मा आपकी बेटी की थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और मेरी बेटी एक बार आई भी थी और मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रैवल कराई थी, थोड़ी थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि मैं ध्यान में नहीं थी। थोड़ी हम्म, दूर ही गई थी मैं, थोड़ी दूर उड़ी थी। हाँ, तो ऐसे करा सकते हैं? ये हाँ, हुआ था बिल्कुल मेरे साथ, तो हुआ था। करा ही हो सकते हैं, मैंने सकता तो है। देखा था। जी। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। ओके। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने बोले कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हम्म, आत्मज्ञान से ही छूटेगा। तो हाँ, आत्मज्ञान से कैसे छूटेगा स्वामी जी? उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा जन्म मरण कल्पित है, यही ना स्वामी जी? हाँ जी, बिल्कुल। उसका अनुभूति में आ जाएगा उसको ये कि ये मिथ्या है, मेरा शरीर और संसार और जगत है ना, और ज्ञानी उसको सच्चा मान रहा है, तो उसी में उसका जन्म मरण हो रहा है बार बार। यही बात हुई ना स्वामी जी? दो शक्तियां होती हैं इस जिंदगी में। जी एक है जड़ और जी। दूसरा है चेतन। जड़ और हम्म चेतन जब मिलता है तो वो हम्म जीव देश में शरीर में प्रवेश करता है। हम्म। वहां जड़ भी रहेगा और चेतन भी रहेगा। जी ये शरीर आपका जड़ है और जी आत्मा जी आपकी चेतना है। दोनों जी। एक साथ है हम्म। और अपनी यात्रा वो करते रहते हैं। जी जी हाँ, जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हेलो। 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 हेलो प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं सुरेश गोरगांव बोल रहा हूँ अमरावती से। अच्छा जी। प्रश्न कुछ नहीं मेरा, सिर्फ आपसे बात करना था। अच्छा। हाँ, अभ्यास चालू है जैसा है वैसा। हम्म। जैसे अंधे को दिखा कर रहे हैं, एकाकार होने की कोशिश कर रहे हैं। ये। अभ्यास चालू है सब। सिर्फ हम्म। आपसे थोड़े दो बात कर लूं तो दिल को अच्छा। सुकून मिलता है। जी हाँ। तो हाँ, सुकून मिलने के लिए सिर्फ दो बात करा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरदम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मेरी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम। ये आपने अभी बताया ना परमात्मा, जी। परमात्मा क्या है? परमात्मा जो आत्मा से भी परे हो। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब आप हम्म, परम आत्मा में जाते हो, अर्थात सबकी आत्मा एक हो जाती है। अच्छा। चींटी से
से लेके ब्रह्मा तक सबकी आत्मा एक हो जाएगी। जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, इसी का नाम परमात्मा है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ओके, ओके। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, जो नहीं दिखता हम्म, उसे हमारा मकसद देखना है या हमारा मकसद महसूस करना है? हम्म, और देखने में और महसूस करने में क्या अंतर है, कृपया बताएं। हम्म। जब तक आपको आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मा प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब तक से वो एक अनुमान प्रमाण है। और जब आत्मा प्रत्यक्ष होता है, उसको हम आत्मदर्शन कहते हैं। तो आत्मदर्शन होते ही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है और सारा ब्रह्मांड एकाकार हो जाता है। वो ब्रह्मांड का रहस्य है आत्मदर्शन। बिना आत्मदर्शन के ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं होता। ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जैसा अभी इन्होंने बोला कि महसूस करना है क्या देखना है, ऐसा बोल रहे थे सर जी, जो भी बोल रहे थे, इसका मतलब ऐसा है ना कि सिर्फ एक एक तक देखता नहीं, ऐसा देखते रहना, ऐसा ही होगा ना? नहीं, हाँ। अभ्यासे न वैराग्य न कौनते। हम्म, अभ्यास और वैराग्य, हम्म, वैराग्य भी रहे और उसका निरंतर अभ्यास चलते रहे, तभी आप आत्मा में प्रवेश करोगे। निरंतर उसमें जीना है। अज्ञात में आपको जीना सीखना है, उसकी यात्रा अलग है। ये ज्ञात वाली जो जिंदगी है वो ऊपर ऊपर है। मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होती है। उस यात्रा को व्हाट आफ्टर डेथ अभी से आपको जान लेना है। उसका नाम ध्यान है। हम ध्यान क्यों करते हैं? अज्ञात को जानने के लिए। मृत्यु के बाद का क्या रहस्य है, उसको जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। ओके, गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी वैराग्य के बारे में थोड़ा बता दीजिए, किस तरीके का वैराग्य रखना है सर? वैराग्य, जहां आप राग और द्वेष से परे होते हो, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य, वहां आप मन बुद्धि से परे होते हो और एक अज्ञात में प्रवेश होगा। जब अज्ञात में आपको जीना आ गया, तो आपको वैराग्य हो गया। फिर आप संसार में जियो तो कोई बंधन नहीं होगा। ये वैराग्य का परिणाम है। ठीक है गुरुजी। ठीक है।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जी। स्वामी उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें? उसके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास, अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसमें प्रवेश करोगे, निरंतर उसको देखते रहोगे और वैराग्य होते जाएगा। राग द्वेष से आप परे होगे, मन से परे होगे, बुद्धि से भी परे होगे, परात्पर ज्ञान कहा जाता है उसको। तब आत्मा में प्रवेश होगा। तो आत्मा में प्रवेश होते ही वो आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में हवा जैसे व्याप्त है, उसका ज्ञान होगा और आप अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हो। उसी का नाम परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में प्रवेश करता है, ये उसका लक्ष्य है। ओके, स्वामी जी धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी जब भी मैं अनदेखा को देखा करती हूँ एकदम श्वास रुक जाता है स्वामी जी, और दिल का धड़कन जोर से सुनाई पड़ता है। तो कैसे आगे बढ़ने का स्वामी जी? उसके आप साक्षी रहोगे, आप उसको देखते रहो, साक्षी रहो, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। गुरु जी ये आत्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार, इस पे थोड़ा सा खोलिए। आत्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार ये दोनों एक ही है, अलग अलग शब्द है पर है एक ही। आत्मा जब प्रकट होता है उसी को आत्म दर्शन कहते हैं, और जब आत्म दर्शन होता है तो सब में व्याप्त होता है हवा जैसे। वो आत्मा हवा जैसे फैल जाती है और सब में प्रकट होता है। फिर वहां आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं रहता, ना कोई संसार है ना कोई शरीर है, केवल वो आत्मा है, अर्थात शुद्ध चेतन मात्र है। वो मोक्ष का द्वार है। वो अंतिम यात्रा है जीवात्मा की। मोक्ष धाम, परम धाम, वैकुंठ धाम, ये उसके अलग अलग नाम है। तो इसमें आप विदेह हो जाते हो। शरीर का अभाव होता है, मन का अभाव होता है, वहां संसार है ही नहीं, केवल आत्मा है। वो केवल शुद्ध चेतन मात्र है। वहां जाके जैसे बूंद सागर में गिरता है तो सागर होता है, ऐसी जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो जाता है। इसका नाम मोक्ष है, इसका नाम परम धाम है, इसका नाम वैकुंठ है। ओके। ये आत्मा और परमात्मा अलग अलग है क्या? नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा के ज्ञान होते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। गुरु जी आप गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी यो जुई वो ध्यान पे बैठने से वो गुई करके वो साउंड आता है गुरुजी। वो झिंगुर की जो आवाज है हाँ, वो अस्तित्व की ध्वनि है। वो
अच्छा, हाँ। ध्वनि में आप जाते जाओ आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो सच्ची में वो ध्यान बैठने का समय ही आता है गुरुजी, वो दूसरा समय में सुनता हूँ नहीं आता वो। अभी ध्यान बैठने के लिए बैठा वी करके। हाँ, तो वहां पर मन बुद्धि का अभाव होता है। जब मन हाँ बुद्धि से बाहर जाते हो तो हाँ अस्तित्व की ध्वनि है वो। उस हाँ। ध्वनि में आप जाते जाओ, आत्मज्ञान हो जाएगा। गुरुजी मेरे को हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं जो माइंड का खेल है क्या गुरुजी है? नहीं नहीं नहीं, वो आप सही जा रहे हाँ, अभी भी देखिए, अभी भी चल रहा है वो, वी चल रहा है वो। हो। उसमें आप डूबते जाओ, आत्मा में पहुंच जाओगे। हाँ, आपका आशीर्वाद है गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। आप लव यू, शीघ्र पहुंच। लव यू गुरुजी। थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, निर्विकार होना क्या है, और चाहे सांसारिक मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, इसमें ईमानदारी का क्या रोल रहता है? निर्विकार, वासना रहित, कामना रहित में जब आप परिपक्व होते हो तो निर्विकार अवस्था आती है। वहां पर मन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संसार भी नहीं है, केवल आत्मा है, केवल शुद्ध चेतन मात्र है वो। उसमें प्रवेश होता है, वो मोक्ष का द्वार है। वहां मुक्ति है, निर्वाण है। फिर जन्म मृत्यु की यात्रा खत्म हो जाती है, वो अंतिम यात्रा है। ओके। ठीक है गुरुदेव। और इसमें जैसे आध्यात्मिक मार्ग में ईमानदारी का क्या रोल है? बिना ईमानदारी के आप आत्मा में नहीं जा सकते। वहां चालाकी नहीं चलती, शुद्ध चेतन है वो। जी। वो छल कपट से रहित है वो। तो ध्यान करते करते वहां प्रवेश करोगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, मैंने एक शब्द सुना है, उसका नाम है सतोरी। हाँ। और एक है निर्वाण और महापरिनिर्वाण। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना। निर्वाण, मोक्ष, ये सब वासना से परे है, मन बुद्धि से भी परे है, और आपके ज्ञान ध्यान से भी परे है। वो साक्षी है, परम धाम है, वैकुंठ धाम है। वहां पर मन बुद्धि और संसार समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता हो। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो गाढ़ी नींद में, और सब कुछ ऑफ हो जाता है, वैसे ही सारी संसार वहां पर लुप्त हो जाएगा और आत्मा प्रकट होता है। उसका नाम सतोरी है, उसका नाम आत्मज्ञान है, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है, उसका नाम परम ज्ञान है। वही वैकुंठ धाम है जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। वो साक्षी रूप में सबको देख रहा है, सबको जानता है वो। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी। हाँ, बोलिए। नमस्कार जी स्वामी जी। हाँ, नमस्कार। कल मैं, हाँ जी, कल मैं जब सुन रहा था जी
कल मैं ऐसे आकाश को देख रहा था, मेरे को ऐसे महसूस हुई आकाश है जो मेरी आंखी है, ये बीच में चीजें पदार्थ, लेकिन ये बीच में किसी में नहीं, ऐसे नहीं लगा आकाश लग गए, हम अलग हैं, ऐसा लगा भी आकाश है, ऐसा महसूस है। जो भी आपको महसूस हो उससे आप साक्षी रहोगे। महसूस होने दो, आप जानते रहो उसको, यही आपका ध्यान है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, अनदेखे को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो साक्षी अनदेखे को देखने वाला है या अनदेखा ही साक्षी है? हाँ, अनदेखा ही साक्षी है और साक्षी ही अनदेखा है। अज्ञात है वो, अज्ञात से जीते हो। और जो देखने वाला है गुरुजी, वो सब अज्ञात उसका आधार है। अज्ञात छिप जाता है और आप ज्ञात में जीते रहते हो। जी गुरुजी। हाँ, तो मृत्यु वही काम करती है, आपको अज्ञात में ले जाती है। उस मृत्यु को आपको जीते जी ज्ञात में लाना है। जीते जी आप मृत्यु का अभ्यास करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, आप शरीर नहीं हो, तब उसके साक्षी होके आत्मा में प्रवेश होगा। आप केवल आत्मा हो, जानने वाले हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, ये सब माया जाल है। आप केवल साक्षी हो, जानने वाला, शुद्ध चेतन। जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ये तो ध्यान में जाने का मतलब अपने मृत्यु जैसा होना है, ये तो मतलब इसमें बड़ा जिगर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मरने को तैयार ही रहो, तभी ध्यान में जाओगे। हाँ, मतलब मरना ही पड़ेगा पूरा। हाँ, तो ध्यान के पहले आप मृत्यु ध्यान करोगे कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, अर्थी जा रही है, राम नाम सत्य बोल रहे हैं, वो सब यात्रा करोगे आप। चिता में रख दिए, शरीर जल गया, अब वहां से आपकी यात्रा आत्मा में होगी। तो पहले गुरुजी मृत्यु ध्यान करें और फिर ध्यान में बैठ जाएं। हाँ जी, हाँ। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं पहली बार फोन कर रहा हूँ आपको, ओके और 2-3 हफ्तों से ही सुन रहा हूँ। जी। आपसे अज्ञात में जाने की परमिशन चाहिए। मैं परमिशन नहीं दे सकता वैसा। थोड़ा पेन होता है हम्म, तेरे को ये। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हमें कभी शारीरिक कष्ट होता है या कोई बीमारी है तो उसमें तो बिल्कुल जैसे शक्ति खत्म सी हो जाती है, तो उसमें कुछ भी साउंड नहीं आ मन रहा नहीं है, करता। साउंड नहीं आ रहा है, सुन। साक्षी कैसे रहा जाए जब बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल अंदर की शक्ति बिल्कुल खत्म सी हो रही है। नो साउंड एट ऑल। साउंड ब्रेक हो रहा है।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अंत तक साक्षी बना रहता है? निश्चित। मतलब हम उसके साथ एकाकार भी हो जाए अस्तित्व के साथ, लेकिन साक्षी रहेगा वहां पे? बिल्कुल रहेगा। आपके ध्यान का भी साक्षी है, आपके समाधि का भी साक्षी है, आपके मृत्यु का भी साक्षी है। वो साक्षी निरंतर रहेगा, उसको जन्म मृत्यु से संबंध नहीं है। वो शुद्ध चेतन है और महानिर्वाण की अवस्था है वो। जी स्वामी जी। जी। और स्वामी जी एक प्रश्न ये था, आपने मुझे होमवर्क दिया था कि होश पूर्वक अजपा जाप करने का। जी। तो वो स्वामी जी मैं कर रही थी, तो मतलब करते करते वहां पर एक विचार शून्य सा रहता है और बस कोई मंत्र नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता, बस एक होश की स्थिति बनी रहती है जो मैं हर समय चलते उठते बैठते एक होश बना रहता है, बस बाकी पूरा शून्यता सी रहती है। राइट। तो इसके आगे स्वामी जी कैसे बढ़ा जाएगा? आप वो जो होश है और वो जो शून्यता है उसके साथ तदाकार करोगे, एकाकार। जैसे बूंद सागर में गिरा और सागर हुआ, वैसे अपने अहम को, अहंकार को छोड़ोगे, शरीर को मिटाओगे, मन को मिटाओगे और अज्ञात में प्रवेश करोगे। वो अज्ञात आपको वहां तक ले जाएगा। बस अज्ञात में आपको जीना है, वो सीखना पड़ेगा। अनदेखा को देखा कर, ये उसका होमवर्क है। निरंतर अज्ञात में जियो और वो आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो ये स्वामी जी मन बुद्धि का तो वहां पर अभाव रहता ही है। जब होश पूर्वक चलते हैं तो ना कोई विषय है, ना मन है, ना बुद्धि है, एक शून्यता सी जो रहती है। तो ये इसको अज्ञात में प्रवेश मान सकते हैं? नहीं, ये शून्यता है। शून्यता से भी आप पार जाओगे। शून्य को जानता कौन है, तो जानने वाले में जाओगे। हु इज द नोअर, जानने वाला कौन, देखने वाला कौन, वो प्रश्न करोगे अपने आप से, तब आत्मा में जाओ। तो ये अपने आप हो जाएगा कि इसमें करना क्या होगा? देखने वाले देख रही हूँ निरंतर। नहीं, तो अपने आप नहीं होगा। आपको अज्ञात में जाना पड़ेगा और जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार करोगे। एक हो जाओ आप, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक हो जाओ, वो वहां से रास्ता आपको मिल जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है स्वामी जी। हाँ, मैं अभ्यास करती हूँ इसका। बिल्कुल अभ्यास करिए, फिर बताइए मेरे को। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अभी जी प्रणाम। बहन जी ने जो बोला इसके बाद तो मैं ही लगता है फिर मैं तत्व ही चेतन नहीं रह जाता है और उस चेतन बिल्कुल में राइट ही है। रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है। क्या यही इस मैं में ही टिकना है, इस चेतन में टिकना है? नहीं, वहाँ कोई मैं नहीं है, वहाँ कोई तू नहीं है। सिर्फ चेतन रह जाता है, एक चेतना रह जाती है। हाँ उस बस चेतना में चेतना टिकना है। बिल्कुल राइट है। वो सिर्फ होश चेतना रह जाती है वहां पर। बस होश में अपने रहोगे होने का एक होने का एहसास रह जाता है बस। हाँ बस एहसास रहता है जीने का। राइट, उसमें आप जिए चले जाओ। उसी में टिके रहना है। बिल्कुल, अज्ञात में जीना पड़ेगा, तभी जाओगे वो आत्मा में। वहां ज्ञात को छोड़ते जाओ, अज्ञात में प्रवेश करो। ओके जी स्वामी जी, वहीं तक पहुंच पाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं।
बस उस उसके चेतन में आगे पहुंच पीछे कुछ पाते हैं, नहीं उस होता है। चेतन में टिकते टिकते फिर बस वहां पर जैसे बूंद गिरा सागर में तो क्या हो गया? चेतना बूंद ही हो सागर गया, में गिरता है तो क्या सागर ही होता है? हो गया। बस वही मंजिल है। वो आप अपने चेतना आप ही को मंजिल है। अज्ञात में मिटाओगे, अज्ञात में इतना जाओ कि आप मिट जाओ, तो मंजिल आ गई। जी स्वामी जी, उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास निरंतर करोगे, नहीं दिखता उसमें निरंतर जियो, तो नहीं दिखता उसमें प्रवेश हो जाएगा। ओके स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी हाँ जी। प्रणाम अहंकार जी गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। गुरुदेव, हाँ जी। मेरे मन में सुनते सुनते एकदम से प्रश्न आया अभी अभी गुरुदेव कि गुरुदेव आत्मा तो विशाल है, पूर्ण है, तो मन और बुद्धि आगे और इतने सारे जन्म क्यों होते हैं गुरुदेव? क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण जन्म मृत्यु होते रहता है। और कई जो जन्म मृत्यु है वो ज्ञान पूर्वक भी होता है, स्वेच्छा से। जैसे जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से धरती में आते हैं और लोगों को ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। वो एक अलग रेंज है, और मजबूरी से आना अलग चीज है। ओके, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। आपको बहुत सारा प्यार, ढेर सारा। थैंक यू। गुरुजी हाँ जी। मैं परमात्मा से अलग हूं करके सोचना ही अहंकार है ना? ऐसा सोच समझ के उसका निर्णय करना गलत है। आप केवल ध्यान करो और सब उत्तर आपको अंदर मिलेगा। सब प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर में है। उस आत्मा को पूछोगे, वो बताएगा। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी हाँ जी। कहते हैं, आध्यात्म में कहते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आपकी तरक्की के लिए है। तो उस समय ये इस तरह की मानसिकता आप समझाइए जी। जैसे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और हम उसमें अपनी तरक्की समझें, ये वाली मानसिकता आप समझाइए। वो ऐसा होता है कि जैसे दो लकड़ी को आप घर्षण करोगे तो उसमें आग पैदा होती है। ऐसी ही जो विपरीतता है वो आपका घर्षण है, उससे अग्नि पैदा होती है। उसको ज्ञानाग्नि कहा जाता है। उस ज्ञानाग्नि से आपको आत्मा का ज्ञान होता है। ये उसकी यात्रा है जीवात्मा की। ये संसार उसी लिए बना हुआ है। जी ओके। जी स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैंने अभी फोन किया था परमिशन के लिए आपसे। अच्छा। तो बात ये हुई थी कि 3 हफ्ते से मैं आपको सुन रहा हूँ और 2-3 एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं मुझे। जी। और अभी जो रिसेंटली हुआ है एक्सपीरियंस, उसके बाद थोड़ा डर लगा है। अभी
अचानक मेरे सामने ज्ञात प्रकट होता है। हाँ तो जब वापिस अज्ञात में जाता हूँ, अज्ञात से देखता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। और जब अज्ञात में से ज्ञात में आता हूँ तो कई बार बहुत खुशी होती है और कई बार बहुत डर लगता है। तो जो लास्ट एक्सपीरियंस में मुझे राम राम करके मैं बाहर आया हूँ और ऐसा एहसास हुआ है कि मुझे वहां पे आपकी परमिशन के बगैर जाना नहीं चाहिए। आप चले इस चलो कंडीशन अपना रास्ता, चले ठीक जा चले रहे। सही रास्ते में जा रहे और हो, और चलते जाओ। और डेढ़ 2 साल से मुझे वो झिंगुर की आवाज जब भी चाहूं तब मैं प्रकट हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया है, वो आत्मा की आवाज है, वो अस्तित्व की ध्वनि है, वो झिंगुर। अच्छा, हाँ जी, और उसको हम चाहे बहुत जितना बहुत सुर गहराई से, वो झिंगुर की आवाज को बहुत गहराई हाँ से जाके उसको सुनते रहो, सुनते रहो। हाँ गुरुजी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं कोई म्यूजिक सुन रहा था एक दिन गाड़ी चलाते हुए, तो अज्ञात में पहुंच गया हाँ और वहां पर मुझे सारी जो म्यूजिक की बीट्स है ना वो सारी ऐसे डार्क में नजर आ रही थी ऐसे। जो भी आपको मुझे दिखाई देता है उसको आप निरंतर देखते रहो। अगर वो सत्य होगा तो रहेगा, असत्य होगा तो हट जाएगा। ये उसका मीटर है। और सत्य तो कुछ है नहीं। नहीं, असत्य हटने के बाद आपको सत्य का ज्ञान होगा। अच्छा जी हाँ। जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। ज्योति क्या टाइम है देख लो। हाँ 9 बजने वाला है। 1-2 अंतिम प्रश्न। स्वामी जी, हाँ ये जो झिंगुर की आवाज कई लोगों को आती है, तो ये हाँ, क्या सभी को आनी आवश्यक होती है? नहीं आवश्यक नहीं है वो। हर एक को अलग अलग स्थिति आएगी, एक नहीं होगी वो। ठीक है स्वामी जी, ठीक। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी चरण आचार्य जी, स्पर्श। हाँ बोलिए। मैं इंदु सोपानी बोल रही हूँ। आपने आचार्य जी बोला था कि ना समझ हो जाओ, अब कुछ भी नहीं समझना है। तो ना बिल्कुल। समझ का मतलब जैसे बच्चे जैसे हाँ, कि आप कुछ भी अपने दिख रहा है। रख हाँ दो, बोलिए। हाँ बुद्धि को एक तरफ रख दो, बुद्धि से काम मत लो। और जो अच्छा, होता है वो ना समझ है, तो ना मतलब जो भी समझी। दिख रहा है वो, हाँ जो भी दिख रहा है वो देखते जाऊं, कुछ भी नहीं ध्यान दो, बुद्धि से कुछ भी नहीं करूँ। हाँ? कुछ भी नहीं जानना हो, कुछ भी मत करो, और साइलेंट हो जाओ। अच्छा जैसे अच्छा जीते ठीक। जी आप मर गए, उसमें जाओ आप, क्या कि बोले? आपकी किस मृत्यु लिए? हो गई है और आप कुछ नहीं जानते। वो अभ्यास आप करोगे। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। मरो ए जोगी मरो, मरण अति है मीठा। हम्म। जी हाँ। तो इसमें ऐसे जैसे वो आपने बताया था ना, रात को उसको करो तो मृत्यु को देखो और वो फिर आत्मा के रूप में काम करते जाओ, वैसे ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपका सत्संग सुनते सुनते जागृत सुसुप्ति बन जाती है। बिल्कुल राइट है। राइट है। हाँ, जागृत सुसुप्ति उसी में जीना है आपको, वही आपका आत्मा है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। हाँ, स्वामी जी आपने अभी अभी कहा वो झिंगुर की आवाज, तो वो झिंगुर की आवाज मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और वो हमेशा रहती ही है, वो जाती ही नहीं। और जब जी भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो वो और एक्सट्रीम हो जाती है। अगर मैंने वो उस झिंगुर की आवाज पे ध्यान दिया, तो अगर मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो इतनी जोर से नहीं सुनाई देती। तो आप प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए कि उसे कब तक सुनना है और उसकी लास्ट स्टेज क्या है, मतलब कितना सुनना है उसको, कहाँ तक सुनना है। थोड़ा गुरुजी थोड़ा मुझे क्लेरिफाई कीजिए स्वामी जी, बहुत कृपा होगी। झिंगुर की आवाज आती है, वो आत्मा की ध्वनि है। अब उस आत्मा ओके की ध्वनि को सुनते सुनते आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। वो अस्तित्व ध्वनि कहलाता है। ब्रह्मांड की वो ध्वनि है, झिंगुर की आवाज। उसको सुनते रहो, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी ओके स्वामी जी नमस्कार। बिल्कुल प्रणाम नमस्कार है। स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी। हाँ जी प्रणाम। हेलो स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी जैसे संतों ने बोला ना, मरता मरता जग मुआ मर न जाना कोई, हाँ ऐसी मरनी जो मरे बो न मरना होए। एक हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जैसे आप कहते हो कि जीते जी मरो, वो मरना कैसे है? वो ध्यान कैसे करना, मौत में कैसे जाना, आत्मा का स्मरण कैसे करना, उसका तरीका क्या है, जरिया क्या है? फिर से बोले। जैसे संतों ने बोला ना, मरता मरता जग मुआ मर न जाना कोई, ऐसी मरनी ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। जैसे आप कह रहे हो ना, आप मरना सीखो, आप मृत्यु में जाओ, आत्मा को देखो, आत्मा को जानो। ये सब कुछ होगा कैसे, कैसे ध्यान में जाना? आप रोज रात को सोते समय मृत्यु जी ध्यान करो कि कैसे, थोड़ा आपकी मृत्यु हो गई है और आपकी लाश पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे ये ध्यान से आप बॉडी से अलग हो जाओगे, और बॉडी से जब अलग होगे तब आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। वो आत्मज्ञान कहलाता है। ठीक चल रहा है, आप उसका ध्यान करो। मृत्यु ध्यान आपका विषय है। रोज रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान करो। आपकी लाश पड़ी हुई है, लोग शमशान घाट ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, चिता में रखे, आग लगा दिए, आपका शरीर जल गया, अब आप राख हो एकदम। वहां तक यात्रा करोगे। गुरुजी, ये जो झींगुर की आवाज की इतने लोग बात कर रहे हैं, तो ये आवाज जब आती है तो इसके भी साक्षी हम हैं, तो इस परे क्या हम हैं, इस आवाज के भी परे हैं? हाँ जी हाँ, ये ध्वनि है अस्तित्व की, और इस ध्वनि को आप सुनते सुनते आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। आप उस ध्वनि में डूबते जाओगे और आत्मा में प्रवेश होगा। उस टाइम गुरुजी जानने वाले का ध्यान करना है, क्योंकि उस ध्वनि को भी तो कोई जान रहा है ना। हाँ, तो अभी तो आप जानने वाले में प्रवेश करना है कि ध्वनि में? आप जानने वाले को अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ ध्वनि में जियो, ध्वनि के साथ एक हो जाओ, वही आपका ध्यान होगा। नहीं गुरुजी, मैंने बस आपका जानने वाला वही करता रहता हूँ। मैं इधर उधर नहीं भटकना चाहता 10 जगह अब, तो बस जानने वाले को जानता रहता हूँ बस। बस वो ठीक है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे ये ध्वनि की बात कर रहे, मैं आकाश दर्शन करती हूँ, तो ये ध्वनि कंटिन्यूस रहती है। पहले ये था कि मुझे सुनाई दे रहा था, धीरे धीरे फिर ये हुआ कि अब मेरे पूरे शरीर से वो ध्वनि निकल रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद ये आया कि अब हर मतलब चारों ओर से वो ध्वनि आ रही है। जी हाँ, राइट, ये हो रहा है अब। बिल्कुल। तो अब इसमें आकाश दर्शन करते वक्त ये चलता रहता है। बिल्कुल। तो मैं मतलब ध्वनि पे ज्यादा ध्यान दूं कि पची आकाश दर्शन पे, कि दोनों चल रहा है वैसे दोनों चलते रहे? आप एक गलती कर रही हो। जो आकाश दर्शन होता है
हाँ वो भूताकाश है वो। हाँ आप सही है। भूताकाश से आपको चिदाकाश में जाना है। हम्म जब चिदाकाश में प्रवेश होगा हम्म तब आपको आत्मज्ञान होगा। जो हम्म सत्य है वो चिदाकाश है, हम्म बाकी सब उसकी प्रतिध्वनियां हैं। हाँ तो आकाश ध्यान आप किया करो निरंतर हाँ और आप पहुंच जाओगे। मतलब ये जो अभी जो आकाश ध्यान कर रही हूँ, आप बता रहे हैं कि वो तो चिदाकाश के नीचे का है, तो वही ध्यान आकाश करना है कि मैं चिदाकाश में जाऊं? ध्यान के बाद आप स्नान चिदाकाश में जाओ। मतलब ऐसे चिदाकाश, ध्यान करूं कि मैं पीछे जा रही हूँ, ऐसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ आप आकाश को देखते देखते आकाश हाँ से पार जाओगे। आकाश को देखने वाला कौन है? दृष्टा। हाँ हाँ, दृष्टा है। वो आप खुद हो। हाँ तो हाँ आप हाँ दृष्टा में जाओगे। हाँ, वो तो मैं करती हूँ कि आकाश को देखते देखते दृष्टा में तो रहती हूँ कि ये दृष्टा देख रहा है, ऐसे वो हाँ फील भी होता है, वो एनर्जी फील होती है, जैसे वो आती है, आंखें बंद हो जाती है, वो भी हो रहा है। हाँ, और ये उसमें झिंगुर की आवाज भी कंटिन्यूस चलती है, धीरे धीरे वो चलती बहुत रहती है। ठीक है, गाढ़ी होती जा रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आप उसमें पूरा पूरा जियो, एक एकाकार हो जाओ आप वो और आवाज मंजिल ध्वनि आओ। में, हाँ जी, ध्वनि हाँ में एकाकार हो जाऊं। बिल्कुल। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, सब आपकी धन्यवाद। कृपा है, धन्यवाद। स्वामी ठीक है। जी शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। ओके। प्रणाम 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 सब। गुरुदेव, प्रणाम धन्यवाद। गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हाँ।